नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह का आकलन फर्स्ट। इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हो यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आप आगे से आगे दूसरे वीडियो है वो देख सकें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कै में दे रखा है सुमन, तो सुमन के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो लिखेंगे फूल, पुष्प, प्रसून। अगर आपको और याद है तो आप अपनी तरफ से और भी लिख सकते हैं। कै में लिख रखा है सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर हम इसमें लिखेंगे। गै में दे रखा है दिन, दिन के पर्यायवाची लिखेंगे दिवस, वार, वासर। घ में है पेड़, पेड़ के पर्यायवाची लिखेंगे वृक्ष, वृक्ष, तरु, विटप। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें। कै में दे रखा है कमरे में किताबें भरी पड़ी थी, और आगे 2 विकल्प दिए गए हैं अच्छाई या अच्छी। तो कमरे में किताबें भरी पड़ी थी, तो यहाँ हमारा जो विकल्प आएगा वो सही विकल्प है अच्छी, तो अच्छी लिखेंगे, अच्छी किताबें भरी पड़ी थी। ख में है राहुल पेड़ की देखकर दंग रह गया, तो पेड़ की देखकर दंग रह गया। ऊंचा या ऊंचाई, तो हमारा विकल्प सही आएगा ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई। तो राहुल पेड़ की ऊंचाई देखकर दंग रह गया। उसके बाद ग में लिख रखा है लहलहाती फसल देखकर किसान बहुत था, खुशी या खुश, 2 विकल्प है। तो यहाँ हमारा उत्तर आएगा खुश, किसान बहुत खुश था। घ में दिया हुआ है प्रशांत, धीरे धीरे प्रशांत फिर से में रम गया, पढ़ाई या चाल, तो हम यहाँ लिखेंगे पढ़ाई में रम गया। तीसरा प्रश्न है दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो कुछ अशुद्ध शब्द दिए रखे हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो पुरस्कार, इसने कै में लिख रखा है तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे पुरस्कार। ख में कवियित्री लिख रखा है तो इसका शुद्ध रूप होगा कवियित्री। ग में है सम्मान, तो इसको सम्मान, इसको से शुद्ध करके लिखेंगे। घ में ऋषि लिख रखा है तो ऋषि को शुद्ध करके लिखेंगे, री ये नहीं आएगा, री स्वर आएगा, ऋषि, ऋषि लिखेंगे। अंग में परीक्षा लिखा है और छोटी मात्रा लगी है, तो इसको शुद्ध करके लिखेंगे परीक्षा, बड़ी मात्रा आ जाएगी। और च में है तबीयत, ब के छोटी मात्रा लगा के इसको शुद्ध लिखेंगे तो बड़ी मात्रा हो जाएगी तबीयत। फिर प्रश्न 4 है दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क में है चंद्र होशियार है पढ़ने में, तो शुद्ध करके लिखेंगे क्रम में, तो चंद्र पढ़ने में होशियार है हो जाएगा, लिखेंगे। ख में दिया है आएगा मोहित कल अलवर से, तो शुद्ध लिखें क्रम में लिखेंगे तो मोहित कल अलवर से आएगा। उसके बाद ग में है अच्छे नंबर विशाल ने परीक्षा में प्राप्त किए, तो क्रम में इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो विशाल ने परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त किए। घ है अंकिता है खुश मिजाज, तो शुद्ध करके क्रम में लिखेंगे तो अंकिता खुश मिजाज है। इसके बाद 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क में लिखा है प्रेरक, तो प्रेरणा देने वाला। गणितज्ञ, जो गणित जानता है, गणित जानने वाला। और ग में लिखा है महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण का अर्थ होता है मुख्य, खास। इसके बाद आकलन का हमारा अगला प्रश्न है दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो गद्यांश पढ़ते हैं, हमारा भारत देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस देश पर प्रकृति ने अपना भरपूर प्रेम और सौंदर्य लुटाया है। उत्तर में महान हिमालय जैसा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है, तो दक्षिण में सागर इसके पैर धोता है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कच्छारी भूमि, सुंदर घाटियाँ आदि सभी कुछ भारत की शान है। अतः यूं कह सकते हैं कि भारत अपनी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर संसार में सबसे अनूठा देश है और हम इस अनूठे देश के वासी हैं। अब इस गद्यांश में से नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। तो छठा प्रश्न है भारत विश्व का बड़ा देश है। 4 विकल्प है, 5वां, चौथा, 7वां, 10वां। तो अभी हमने पढ़ा तो कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां। तो हमारा विकल्प इसमें से जो 7वां 3 नंबर पे है वो सही है, तो इसको सही का निशान लगाएंगे।
उसके बाद 7वां प्रश्न दे रखा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें फिर 4 विकल्प दे रखे हैं, अरावली, हिमालय, एटलस, विंध्याचल। तो अभी पढ़ा उस हिसाब से, और हमें ज्ञात है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय ही है, तो हमारा विकल्प नंबर 2 हिमालय सही है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद 8वां प्रश्न है भारत को अनूठा देश माना है, किस आधार पे माना है? तो इसमें 3 विकल्प है, भौगोलिक आधार पर, हिमालय के आधार पर, दक्षिण में सागर होने के आधार पर। तो भारत को अनूठा देश भौगोलिक आधार पर माना गया है, तो हमारा विकल्प 1 नंबर सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद 9वां प्रश्न है विश्व का समानार्थी शब्द नहीं है, तो 4 विकल्प है, इनमें से एक जो विकल्प है वो विश्व का समानार्थी नहीं है, तो संसार, दुनिया, भारत, जगत, इनमें से जो भारत शब्द है ये विश्व का समानार्थी नहीं है, बाकी 3 विश्व के समानार्थी हैं। इसके बाद है 10वां प्रश्न है गद्यांश के आधार पर भारत की विशेषताएं लिखिए। जो गद्यांश दिया गया है इसके आधार पर भारत की विशेषताएं हैं, तो लिखेंगे भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, यहाँ पर उत्तर में महान हिमालय है तो दक्षिण में सागर है। इसके अलावा जंगल, पठार, मरुस्थल, कछारी भूमि, सुंदर घाटियाँ, झरने, यहाँ की संस्कृति आदि भारत की प्रमुख विशेषताएं दी गई है। तो ये हमारे आज का जो हमारा आकलन है प्रथम ये यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।